पाया? बोले हाँ। अब तो महाराज परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बाबा एक काम करो ना। बोले क्या? थोड़ी सी कथा तो सुनाओ, इस कथा को थोड़ा सा विस्तार से श्रवण करवाओ। कैसे गए और कैसे जाकर के भगवान ने काका विदुर के घर में केले के छिलकों को पाया। तब कहते हैं, यदा तो राजा ससुतान साधून पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्ठश्च सुतान विबंधून प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। यदा तो राजा ससुतान साधु। एक बार क्या हुआ, कहते हैं पांचों पांडव अज्ञातवास कर रहे थे कामेवन में, और अज्ञातवास करने के लिए जैसे कामेवन में पहुंचे, वहां जाकर के एक दिन द्रौपदी का क्रोध उबल बैठा। और जैसे द्रौपदी का क्रोध उबला, बहुत गुस्से में थी, और गुस्से में आकर के सीधी पहुंची और जाकर के इन्होंने क्या किया, धर्मराज से कहा तुम एक काम करो, अरे धर्मता आधा राज हमारा है, तुमसे नहीं बनता तो कोई बात नहीं, हम अपने आधे राज को ले लेते हैं, आप बैठिए ना। धर्मराज ने सोचा भाई क्या करूं, मेरे कन्हैया का स्मरण किया, और भगवान का जैसे ही स्मरण किया तत्क्षण मेरे प्रभु प्रकट हो गए। भगवान सारी बात समझ गई। भगवान ने एक मीठी मीठी मुस्कुराहट से द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने समझाया, बहन तू एक काम कर, थोड़ा धैर्य धारण कर। व्यक्ति के ऊपर जब विपत्ति आती है ना, तो विपत्ति के समय व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, धैर्यता से काम लेना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया कितनी वर्षें हो गई धैर्य धारण करते करते, लेकिन अब मुझसे सहन नहीं होता, कुछ ना कुछ तो करो। भगवान ने कहा ठीक है, कहीं तुम कहती हो तो चिंता मत करो, मैं आज जाता हूं, कौरवों के पास में जाऊंगा और जाकर के संधि दूत बनकर के कहूंगा उनसे, देखो भैया, उनको समझाऊंगा, धर्मता पांडवों का आधा राज है, आप आधा राज दे दो। और लगता है वो मेरी बात को समझ जाएंगे। द्रौपदी ने कहा ठीक है कन्हैया, तुम कहते हो तो आपकी जैसी इच्छा। भगवान चल पड़े। पता चला, और जब वहां पता चला तो बड़ी तैयारी करी गई, भगवान श्री कृष्ण की आगवानी करी गई। भगवान आए, बंदरवार तोरण इत्यादि लगवाए गए, मेरे प्रभु आए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे बड़े बड़े योद्धा पहुंचे आगवानी करने के लिए। भगवान जैसे ही आए तो उस समय क्या हुआ, सभी लोग आगवानी कर रहे थे, भगवान का स्वागत सभी लोग कर रहे थे। और जब मेरे प्रभु का स्वागत सभी लोग कर रहे थे, उस समय क्या हुआ, जब सब लोग भगवान का स्वागत कर रहे थे, काका विदुर भी वहां पर आए। और जब काका विदुर आए, बोले गोविंद भगवान की। काका विदुर भी वहां पर आ गए, और जैसे काका विदुर आए, काका विदुर बहुत दूर एक पीपल के वृक्ष के नीचे वहां पर बैठे हुए थे। सोच रहे थे, देखो बड़े बड़े योद्धा सामने खड़े हुए, मुझे कौन पूछेगा। काका विदुर हाथ जोड़े और नेत्र बंद करके मेरे कृष्ण का स्मरण कर ही रहे थे। सभी ने भगवान का स्वागत किया। भगवान ने देखा, दृष्टि पड़ी तो काका विदुर के ऊपर एक पीपल के वृक्ष के नीचे काका विदुर खड़े, और बगल में विदुरानी जी भी खड़ी थी। भगवान ने देखा, भगवान ने दूर से ही आवाज लगा दी, काका, अरे ओ काका विदुर जी, ठीक से तो हो ना। काका विदुर तो मारे प्रसन्नता के मारे नाचने लगे। देखो तो सही, वो द्वारकाधीश, वो कृष्ण आज मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रहा है, मैं कितना भाग्यशाली हूं।
अपने भाग्य की सराहना करने लगे और इतने प्रेम पुलकित हो गए, आकर के भक्ति में नाचना ही शुभारंभ कर दिया। अब नाचते नाचते इतने में क्या हुआ, कहने लगे, अरे देखती हो, अरे सुनती हो, अरे बुधरानी सुनती हो, देखो वो कृष्ण, वो द्वारकाधीश मुझे स्मरण कर रहा है। बुधरानी बोली, हाँ तुम भाग्यशाली हो जो भगवान आपका नाम लेकर के पुकार रहे हैं। तब तक भगवान ने दूर से पुनः फिर आवाज लगा दी, अरे काकी विदुरानी तुम ठीक से तो है ना। काकी विदुरानी भी मारे प्रसन्नता के मारे वो भी उछलने लगी, देखो कृष्ण मेरी भी कुशलता जान रहे हैं, मुझसे भी कुशलता पूछ रहे हैं। दोनों नाच रहे थे। भगवान आए और जैसे मेरे प्रभु चले, सभी लोग भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। भगवान जैसे ही गए, जाकर के क्या किया, कोई भगवान को विशेष आसन नहीं दिया, एक सहज सा आसन दे दिया। भगवान बैठे, जैसे मेरे प्रभु बैठे, भगवान ने एक पत्रिका को निकाला और पत्रिका को निकाल करके पत्रिका को पढ़ना शुभारंभ कर दिया। देखो भाई, मैं संधि दूत बन करके आया हूं और मैं आपको समझा भी रहा हूं। वैसे तो पांडवों का आधा राज्य है, तुम आधा राज्य उनको वापस कर दो, और कोई बात नहीं कि आधा भी ना कर सको तो आधे में से आधा दे दो, और कहीं इतना भी ना कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, केवल 5 गांव ही दे दो, इतने में ही वो संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे ही दुर्योधन को समझाया ना, तो दुर्योधन की तो उल्टी बुद्धि, आग बबूला हो गया, खड़ा हो गया। अरे श्याम सुंदर क्या कहते हो, अरे कृष्ण उनको आधा राज्य आप और आधे में से आधा और 5 गांव की बात करते हो। अरे अगर कहीं मुझसे पूछा जाए तो मैं तो सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि उनको नहीं दे सकता हूं। हाँ, एक विकल्प जरूर है। बोले क्या, अगर कहीं उनकी भुजाओं में बल है तो आकर के मुझसे युद्ध करें, और युद्ध में 1 2 3 4 क्या सारा राज्य ले जाए, लेकिन बिना युद्ध के तो एक सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि में उनको नहीं दे सकता। और कुछ भला बुरा भी मेरे कन्हैया को बोल दिया। भगवान ने कुछ नहीं बोला, भगवान चुपचाप आकर के बैठना ही चाहते थे। तब तक दुर्योधन के पास में मामा शकुनी आ गए। मामा शकुनी ने समझाया, भांजे राजा कल के दिन इनसे ही काम पड़ेगा, थोड़ा वाणी को अपनी वापस करो। दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने अपने स्वरूप को बदला, और अपने स्वभाव को बदलने के बाद में, स्वरूप को बदलने के बाद में बस ऊपर से स्वभाव को बदला, और बदल करके हाथ जोड़ करके मेरे कृष्ण से कहा, कन्हैया चलो छोड़ो ना, ये राजनीति की बातें हैं, यहीं पर रहने दो। मेरी माँ गांधारी ने आज प्रसाद बनाया है, बड़े दिव्य दिव्य व्यंजन बनाए हैं, चलो प्रसाद पाते हैं। भगवान ने कहा, नहीं दुर्योधन मैं भोजन नहीं करूंगा। बोले क्यों? भगवान ने कहा, भोजन व्यक्ति को 2 परिस्थितियों में करना चाहिए। या तो तुमको बहुत भूख लग रही हो, उस समय कहीं भी हो भोजन कर लेना चाहिए। उस समय मत पूछो कौन हो, क्या हो, कैसे हो, भूख के मारे प्राण निकल रहे हो तो उस समय कुछ खा लेना चाहिए। और एक परिस्थिति और भी है। बोले क्या? तुमको भूख बिल्कुल भी ना हो और कहीं कोई हाथ जोड़ करके प्रेम से आग्रह करे, कुछ तो ले लो, थोड़ा सा ले लो, तो उस समय भी मना नहीं करना चाहिए, भले ही तुम्हारा पेट क्यों ना भरा हो। नहीं तो उसकी श्रद्धा को ठेस पहुंचेगी, उसके प्रेम को ठेस पहुंचती है। लेकिन क्या करूं दुर्योधन, मुझे इतनी ज्यादा भूख नहीं है और तेरे अंदर इतना प्रेम नहीं है कि मैं भोजन कर सकूं। और हाँ सुनो, एक तीसरा कारण और भी है। बोले क्या? बोले मेरा आज निमंत्रण भी है। बोले क्या प्रभु, आपका निमंत्रण? बोले हाँ। बोले आपको न्योता कहाँ है? सो भगवान खड़े होकर के पीछे मुड़ करके देखा तो सबसे पीछे बैठे थे काका विदुर, और काका विदुर की तरह उंगली करते हुए, उनकी तरफ उंगली करते हुए और इशारा करते हुए कहने लगे, मेरा निमंत्रण है काका विदुर जी के घर में। काका विदुर तो घबरा गए, खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके कन्हैया से बोले, मेरे प्रभु मैंने आपको न्योता कब की हो? और भगवान कहीं आप मेरे घर पहुंच भी जाओगे तो भगवान मेरे घर तो लोगों के यहाँ आज खाया।
किसी के यहाँ आज खाया कल के लिए नहीं होता होगा, लेकिन मेरे यहाँ तो आज के लिए भी नहीं। और कई वर्षों से अन्न का दाना ही घर में नहीं था जी। इनके यहाँ कई वर्षों से तो भोजन बनता ही नहीं था, केवल बथुआ का साग, चना की भाजी बस बना करके ही पूरा काम चल जाता था। क्या खिलाऊंगा मेरे प्रभु, कहीं मेरे घर आ गए तो? भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा काका जी, लेकिन मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। विदुर जी ने सोचा कहीं कृष्ण आ गए तो मैं क्या खिलाऊंगा। दौड़े दौड़े गए और जाकर के पहुंचे गोपों की बजरिया में। और जैसे ही गोपों की बजरिया में गए मेरे प्रभु, वहां जाकर के भगवान ने क्या किया, जैसे विदुर जी गए गोपों की बजरिया में, वहां जाकर के कदली फल लेते हैं, मेवा लेते हैं, मिष्ठान लेते हैं। मेरे श्याम आज मेरे घर में आने वाले हैं, मेरे कृष्ण आज मेरे घर आने वाले हैं, बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, आज मेरे प्रभु मेरे घर जरूर आएंगे। आते और बड़े भाव से आकर के प्रसाद लेते जाते, मेवा मिष्ठान लेते जाते, बड़े भाव से ले रहे थे। किसी ने पूछ दिया बाबा क्या हो गया, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या हो गया? आज मेरी झोपड़ी के भाग खुलने वाले हैं। बोले क्या? बोले हाँ, आज मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। क्या हो जाएगा? तो बता दिया। बोले क्या होगा? अरे मेरी झोपड़ी के भाग, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, शाम आएंगे। शाम आएंगे, शाम आएंगे, शाम आएंगे, शाम आएंगे, शाम आएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा मन गाएगा, तन झूमेगा मन गाएगा, तन झूमेगा मन गाएगा, तन झूमेगा मन गाएगा। श्याम राधा प्यारी को संग लाएंगे, श्याम आएंगे। श्याम राधा प्यारी को संग लाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। आज मेरे घर मेरे श्याम आने वाले हैं। खूब प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे, और प्रसन्न चित्त मन से आज कदली फल मेवा मिष्ठान खरीद रहे हैं। इधर मेरे कन्हैया ने क्या किया,
भगवान कहते, रे दुनिया वालों, मैं भोग का भूखा थोड़ा ही हूं। तुम सच्चे मन से मुझे एक बार बुला करके तो देखो, एक बार मेरा स्मरण करके तो देखो। जो तू आवे पग 1 तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काट 100 तो मैं लोहे की लाठ। तुम मेरी तरफ एक चरण बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ तो 60 पैर दौड़ जाता हूं। तुम भाव से मुझे बुला करके तो देखो, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही सब सार है, और भाव से भज लो तो भव से बेड़ा पार है। मैं तो भाव का भूखा हूं, भोजन का भूखा नहीं। और बात भी सही है, कभी भगवान को प्रसाद लगाना, 1 किलो मिठाई भगवान को खिलाना, लेकिन पुनः फिर तौलना तो 1 किलो की 1 किलो ही तो रहती है। बोले फिर भगवान ने क्या पाया? बोले भगवान ने पाया। बोले क्या? तुम्हारा भाव पाया। तुमने किस भाव से, कितने भाव से खिलाया, भगवान ने उस भाव को जरूर पाया। इसलिए भगवान तो केवल भाव के ही भूखे हैं। काका विदुर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आ ही रहा हूं। भगवान अपने रथ पर आरूढ़ हुए और आरूढ़ होकर के मेरे प्रभु चल पड़े। और जैसे गए, रथ का पहिया बस टक 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 की आवाज करते करते भगवान पहुंच गए काका विदुर जी की झोपड़ी में। और जैसे झोपड़ी के पास पहुंचे, वहां दरवाजा बंद था। भगवान ने आकर के दरवाजे को खटखटाया, कोई आवाज नहीं आई। आवाज लगाई, अरे काका, अरे काका विदुर जी घर में हैं का? कोई आवाज नहीं आती। भगवान ने पुनः फिर आवाज लगाई, अरे काका सुनते हो ना, दरवाजा तो खोलो। आवाज नहीं आती तो समझ गए, लगता है काका जी घर में नहीं होंगे। लेकिन हाँ, काकी तो घर में होगी ना। काकी को ही आवाज लगाना शुभारंभ कर दिया। अरे काकी, अरे विदुरानी, अरे काकी, अरे काकी दरवाजा तो खोल। कोई आवाज नहीं आती। भगवान पुनः फिर पुकारने लगे, काकी अरे काकी निक, और खोले तो किवाड़ आन। कि काकी अरे काकी निक, खोले तो किवाड़ आन। सो बोले तो अनमोल नेक, बचन तो सुनाओरी। तो दौड़ी विदुरानी, ब्रजराज की यह वाणी। सुन उमगो अनुराग, नयन नीर भर आयोरी। नयन नीर भर आयो। भगवान ने जैसे ही आवाज लगाई, काकी के कानों में आवाज पहुंची। काकी उस समय स्नान कर रही थी स्नान गृह में। सारे अंग से मिट्टी का लेप है। गरीबी इतनी ज्यादा थी, पहनने के लिए केवल एक साड़ी, एक वस्त्र। उस वस्त्र को लिया और लेकर के धुल करके डाल दिया। और जैसे धुल करके डाला, अंग पर कोई वस्त्र नहीं था। सारे अंग से केवल मिट्टी का लेपन है। लेकिन तब तक मेरे कृष्ण की आवाज इनको सुनाई दी। भगवान कृष्ण की आवाज कानों में पड़ी, सुध बुध ही भूल गई। उसे नहीं पता था मैं कहां हूं और क्या कर रही हूं। क्या लगता है मेरा श्याम, मेरा कृष्ण आज मेरे घर आ गया। मैं जिसके लिए बुलाने को बरसों से बैठी थी, लगता है आज मेरे भाग्य खुल गए, मेरे प्रभु मेरे घर आ गए। जैसी बैठी थी ना, वैसे ही दौड़ पड़ी और जाकर के सीधा जाकर के दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजे को खोला, और दरवाजे को जब खोला तो सामने देखा मेरे कृष्ण खड़े हुए थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान को जब देखा तो भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति करी। बरहा पीडम नटवरे बपहो, कर्णयो कर्णकारम, बिभ्रदवासः कनक कपिसम, वैजयन्तीं च मालाम्। रंध्रान वेणुरधर सुधया, पूरयन गोप वृंदैः। वृंदारण्यम शपदरम्णम, प्राविशद गीत कीर्तिः। भगवान की बड़ी दिव्य रूप माधुरी का वर्णन करना शुभारंभ कर दिया। बड़ा सुंदर स्तुति भगवान की करी। भगवान को लेकर के, और भगवान को लेकर के अंदर जाना चाहती थी। मेरे प्रभु ने देखा तो भगवान देख करके सोचने लगे, देखो
काकी को तो अपने स्वरूप का ही भान नहीं है। अरे जैसी बैठी थी वैसे ही दौड़ करके चली आई। भगवान ने सोचा अब मैं क्या करूं? तो भगवान का एक नियम है, जिसको अपना भान नहीं होता, जिसको अपना होश नहीं होता, उसका होश मेरे प्रभु को होता। अथवा यूं कहें, जिसको अपना ध्यान नहीं होता, भगवान को उसका ध्यान जरूर होता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा एक काम करते हैं, बोले गोविंद भगवान की। कहा कोई बात नहीं है, अगर कहीं नहीं है ना, भगवान ने कहा इसको मेरा ध्यान, इसको अपना होश नहीं है, अगर कहीं इसको अपना होश नहीं है तो भगवान को तो होश था। भगवान ने क्या किया, तुरंत आए, मेरे प्रभु ने अपने पीताम्बर को आदेश दे दिया, जाओ और जाकर के जैसे तुमने एक मेरी भक्ता द्रौपदी की लाज बचाई थी, आज जाकर के विदुरानी की लाज भी बचा लो। जैसे ही आदेश दिया, तुरंत भगवान के अंग से पीताम्बर निकला, काकी के अंग से लिपट गया। काकी को कोई पता ही नहीं क्या हो रहा है। काकी ने आकर के तुरंत मेरे कृष्ण की उंगली को पकड़ा और उंगली को पकड़ करके ले गई, बीच आंगन में एक आसन को डाल दिया। भगवान बैठ जाओ ना। भगवान बैठना चाहते थे, फिर हाथ पकड़ के फिर खड़ा कर दिया। नहीं नहीं प्रभु, ये स्थान आपके लायक नहीं है। भगवान यहां नहीं, दूसरे कोने में ले गई, आसन को डाल दिया। भगवान वहां बैठना चाहते थे, जैसे बैठना चाहते ही थे, हाथ पकड़ के फिर खड़ा कर दिया। नहीं कन्हैया, तीसरे स्थान पर ले गई, चौथे स्थान पर कौन कहे सारे आंगन में नंगा नाच नचा दिया मेरे कृष्ण को, लेकिन कोई बैठने के लिए स्थान ही नहीं मिलता। और हाँ, फिर लेकर के पहुंचे कहां? जिस स्नान गृह में स्नान कर रही थी, वहां जाकर के जहां मिट्टी की कीच मची हुई थी, उस मिट्टी की कीच में जाकर के आसन को डाल दिया। और जैसे ही मिट्टी के कीच में आसन को डाला, गई और जाकर के सबसे पहले आसन पर खुद ही बैठ गई। भगवान खड़े हुए, भगवान से बोली प्रभु बैठ जाओ ना। भगवान बोले मेरे भक्तों, तुमको इतना भी होश नहीं, लेकिन भक्त कहते हैं भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। मेरे प्रभु आकर के मिट्टी की कीच में ही बैठ गई, और जैसे मिट्टी की कीच में बैठे, भगवान भी बैठे, विदुरानी भी बैठी, दोनों एक दूसरे को टुकुर 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 करके निहार रही। काकी कन्हैया को देख रही और मेरे कन्हैया काकी जी को देख रहे। बहुत देर हो गई। भगवान ने सोचा अब क्या करूं, ये तो देख ही रही, मात्र कुछ बोल ही नहीं रही। भगवान बोले काकी, काकी बुरा ना माने तो एक बात कहूं। काकी बोली हाँ लाला कहो ना, क्या कहना चाहते हो? काकी, काकी मुझको बड़ी जोर से भूख लग रही है, कछु घर में खाए को होवे तो लेके आना। काकी के आंखों से झरझर करके अश्रुधारा बह उठी। मेरे प्रभु, दुनिया के लोग कहते हैं मेरे प्रभु मेरे घर पधारो, मेरे घर आओ और हम भोग लगाए आपका, लेकिन क्या बताऊं मैं कैसी अभागिन हूं। आज मेरे घर भगवान आए हैं, लेकिन घर में कुछ खिलाने को ही नहीं, और भगवान कह रहे मैं भूखा हूं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बस रोती चली जा रही थी। भगवान की कृपा से इनको स्मरण आया, किसी भगत के घर से कुछ केले आए थे आज प्रसाद के लिए। वो केले की डलिया थी, वो केले की डलिया ली और केले की डलिया लेकर के मेरे प्रभु के सामने रख दी। लो प्रभु पाओ ना। भगवान ने क्या किया, जैसे केले को लिया और केले को तोड़ करके मेरे प्रभु पाना ही चाहते थे, तब तक पुनः फिर केला लिया और लेकर के विदुरानी ने अपने हाथ में ले लिया। नहीं भगवान। बोले क्यों? मेरे घर भगवान आए हैं ना, और जब मेरे घर भगवान आए हैं तो आज मैं अपने हाथों से भगवान का भोग लगाऊंगी। लेकर के केले को लेती और छिलती चली जाती, और जैसे छिलना शुभारंभ किया, लेकिन क्या करूं, मन तो एक था ना, और जो मन एक था वो भगवान के रूप माधुरी में लगा हुआ था, भगवान का स्मरण करने में लगा हुआ था। अब इस केले को कौन देखे? जैसे छिलती चली जा रही थी और भगवान का भोग लगाना ही चाहती थी, इतने में क्या हुआ पता ही नहीं चला, कब आई और मिगी नीचे गिर गई, हाथ में केवल छिलका ही रह गया।
और जैसे छिलका बचा मेरे प्रभु से कहा भगवान लगाओ न भोग। भगवान आराम से छिलके को पाते चले जा रहे हैं। एक छिलका पा गए, 2 पा गए, 3 4 कौन कहे 40 छिलके श्रीमान जी पा गए। काकी और लाओ ना, काकी और लाओ ना। काकी खिलाती जा रही, मेरे कृष्ण खाते जा रहे। न काकी को पता मैं क्या खिला रही हूं और न कृष्ण को पता कि मैं क्या खा रहा हूं। यही है भक्ति, यही है प्रेम। इसको ही कहते हैं प्रेम। जहां प्रेम होता है, जहां भक्ति होती है, वहां कोई तर्क कुतर्क होता ही नहीं है। इसीलिए तो कहते दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सार है तो केवल एक ही सार है। बस कहीं दुनिया में है तो केवल एक चीज है। हमारे संत कहते हैं हे प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। हे प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। हे प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। हे प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। हे प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। हे प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। हे प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। और कछु सार नहीं। और कछु सार नहीं। हे प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। संसार में अगर की सार है, कुछ निचोड़ है, सर्व शास्त्र निष्पन्ना, सभी शास्त्रों का सार है तो केवल प्रेम है। आज काकी खिला रही, मेरे कृष्ण खाते चले जा रहे। बहुत देर हो गई। इतने में क्या हुआ, देखा सामने से तो बड़े प्रसन्न चित्त मन से और काका विदुर जी गाते गाते चले आ रहे। आज मेरे घर कृष्ण आने वाले हैं, आज मेरी कुटिया के भाग खोलने वाले हैं, आज मेरे प्रभु मेरे घर आने वाले हैं, आज भगवान मेरे घर आने वाले हैं। अरे बिदरानी सुनती हो, अरे बिदरानी सुनती हो, आज कृष्ण मेरे घर आ रहे हैं, आज कन्हैया मेरे घर पधार रहे हैं। बिदरानी बोली क्या कह रहे हो, आ रहे हैं कि आ गए हैं? बोले क्या आ गए हैं? बोले हाँ। बोले कहाँ हैं? बोले जहां मैं बैठी हूँ वहीं तो मेरा कृष्ण है। काका बिदुर गए, देखा तो मिट्टी की कीच में ही मेरे कृष्ण बैठे, खुद आसन पर बैठी। खिला रही क्या, केले को छिलती जाती, मिगी नीचे पड़ी है और छिलके को खिलाती चली जा रही। मेरे कृष्ण भी आनंद से पाते चले जा रहे हैं। काका बिदुर बोले अरे बिदुरानी सुनती हो? अब होश तो था ही नहीं। आए और तुरंत आकर के काकी को पकड़ा और हिलाया थोड़ा। अरे बिदरानी सुनती हो? बोले क्या हो गया? बोले देख तो बाबरी, तू क्या कर रही है? बोले क्या कर रही हूँ? अरे देख तो मेरे कृष्ण को नीचे कीच में बैठाए रखे हो, तू आसन पर बैठी और खिलाए का रही है। बोले केले की छिलकों को खिलाती जा रही, मेरे कृष्ण को छिलके खिला रही है तू, तुझे क्या हो गया? काकी बिदुरानी को जब होश आया तो बहुत शर्म आई, बहुत घबराई। हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया? अब तो जाकर के और बीच आंगन में गई और बीच आंगन में आकर के डंडे की तरह गिर पड़ी और फपक करके रोना शुभारंभ कर दिया। मेरे प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हो सके तो क्षमा कर देना। भगवान ने सोचा मन ही मन, अरे काकी तू कह रही अपराध हो गया, लेकिन कहीं मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा मुझे अगर कहीं सच्चा स्वाद आया तो दुनिया में केवल 2 ही जगह आया। या तो वो जंगल में रहने वाली भीलनी जाति के वो शबरी के हाथों से, या उसके जूठे जो बेर खाए थे उनमें जो स्वाद आया था आज तक नहीं आया। या काकी तूने मुझे जो छिलके खिलाए इनमें जो स्वाद आया मुझे आज तक नहीं आया। मुझे सच्चा पेट तो मेरा आज ही भरा। काकी के पास में गए, काका बिदुर ने कन्हैया को समझाया, कन्हैया देखो ये तो ठहरी बाबरी है, इसको अपना ही होश नहीं है और इसने क्या कर डाला है कन्हैया, इसको क्षमा कर दो ना। भगवान से क्षमा मांग रहे थे।
और हाँ, तुरंत आए, अपनी एक पोटली को खोला, और जैसे पोटली को खोला और उस पोटली को खोल करके देखा तो उस पोटली में कुछ मेवा मिष्ठान था। सो मेवा मिष्ठान लिया और लेकर के भगवान को खिलाने लगे। लो प्रभु पाओ ना, मैं ये मेवा मिष्ठान आपके भोग के ही लिए तो लेके आया हूं। भगवान पाने लगे और जैसे मेवा मिष्ठान का भोग लगा रहे थे तो थोड़ी देर बाद भगवान की आंखों से आंसू निकलने लगे। भगवान ही रो पड़े। काका ने कहा, कन्हैया क्या हुआ, लगता है आपको अच्छा नहीं लगा क्या? भगवान बोले, काका बात ये नहीं है। बोले तो काका बात ये है। बोले क्या? आपका जो मेवा मिष्ठान है, लेकिन जो काकी के द्वारा खिलाए गए छिलकों में मुझे स्वाद आया, जो उसमें मुझे स्वाद आया काका, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। काका विदुर समझ गए, मेरे कन्हैया तुम तो केवल प्रेम के भूखे हो। आज मेरी समझ में आ गया, हे प्रेम जगत में सार और कछ सार नहीं, हे प्रेम जगत में सार और कछ सार नहीं, हे प्रेम जगत में सार और कछ सार नहीं, हे प्रेम जगत में सार और कछ सार नहीं। संसार में अगर कहीं सार है मेरे कृष्ण, केवल प्रेम में है। आज इसलिए बाबा गोस्वामी महाराज ने भी कई बार कहा है, अगर कहीं भगवान को प्रिय है तो बाबा ने कहा है, भगवान को अगर कहीं प्रिय है तो केवल एक ही चीज है। बोले क्या? अगर कहीं मेरे प्रभु की कृपा चाहते हो तो कुछ तुम्हारे पास में हो और चाहे ना हो, लेकिन एक चीज का होना बहुत आवश्यक है। बोले क्या? तो बाबा ने बताया, राम ही के प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा, जान ले सोई, जान ले सोई, जान हारा, राम केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा, जान ले सोई, जान ले सोई, सीताराम कहिए, राधे श्याम कहिए, जाहि बेरा तेरा, जाहि बेरा तेरा, जाहि बेरा। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, राधे श्याम कहिए, जाहि बेरा तेरा, जाहि बेरा तेरा, जाहि बेरा। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को अगर की सबसे ज्यादा प्रिय है तो केवल प्रेम है। जिसके पास में प्रेम है, मैंने कल भी निवेदन किया था, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है, दोनों में कोई भेद नहीं होता है। आज समझ गए। मेरे बाबा ने कहा, कन्हैया कन्हैया मुझे क्षमा करो, मैं नहीं समझ पाया था। भगवान को लेकर के पहुंचे काकी के पास में, विदुरानी मूर्छित होकर के पुनः फिर पड़ी हुई थी। भगवान ने आकर के चुपके से कान में काकी से कहा, काकी उठो ना, काकी उठो ना, तू अपनी सुध-बुध काहे को भूल गई है? अरे काकी सुनती हो? बोले क्या हुआ? काकी को थोड़ा सा होश आया। भगवान आए और आकर के भगवान, काकी बैठी थी, मेरे प्रभु लेट गए और अपने सिर को लिया, काकी के आज गोद में रख दिया। काकी आ रही, मेरे कृष्ण के सिर को आज सहलाती चली जा रही। भगवान बोले, काकी काकी जानती हो? बोले क्या? काकी आज मुझे अभी तृप्ति नाय भई, मेरो पेट नाय भरो काकी, कछु और है घर में खाए के ताही का? काकी बोली, हे भगवान अब तो कुछ भी नहीं है।
भगवान ने कहा नहीं काकी, कुछ और हो तो लेके आना। इसको ध्यान आया। अब अन्न का तो दाना नहीं था कई वर्षों से, लेकिन हाँ एक मिट्टी का मटका था, छोटी सी मटकी थी, और उस हंडी में क्या था, चूल्हे पर हंडी रखी हुई थी और उस पर बथुआ का साग बन रहा था। उसमें तो बथुआ का साग था। तुरंत गई और जाकर के क्या किया, बथुआ के साग को लिया, एक केले के पत्ते पर रखा, और हाँ चने की भाजी को ली और चने की भाजी की तुरंत रोटी बनाई। चने की भाजी की रोटी बनाई, बथुआ का साग एक केले के पत्ते के ऊपर रखा और केले के पत्ते के ऊपर रख करके पहुंच गई मेरे प्रभु के पास में। और भगवान के पास में जैसे गई, बथुआ का साग और चने की भाजी की रोटी मेरे प्रभु को अपने हाथों से खिलाना शुभारंभ कर दिया। मेरे प्रभु सा आनंद से पाते चले जा रहे, और हाँ और गाती भी जा रही थी और खिलाती भी जा रही थी। मेरे प्रभु तुम तो भाजी में भी राजी हो जाते हो, श्याम भाजी में भी राजी हो गए। और कन्हैया से कह रही थी, आज काका विदुर भी बैठ गई, विदुरानी भी बैठी, दोनों बड़े भाव से गाते जा रहे और खिलाते भी जा रहे मेरे प्रभु को, और भगवान पाते भी चले जा रहे थे। और कह रही थी, और श्याम भाजी में राजी, कृष्ण भाजी में राजी, विदुर घरी की श्याम भाजी में राजी, विदुर घरी की कृष्ण भाजी में राजी, विदुर बथुआ